लाख 2 लाख का काम नहीं है भाई, वो 10 लाख का काम है। वो कम से कम 10 लाख लगेगा। सब साफ लोग पटते हैं, छोटा मोटा काम नहीं है वो। जी, तो सर उतना करेंगे तो गारंटी के साथ करेगा पूरा? हाँ बिल्कुल करेगा, 10 लाख दे क्यों नहीं करेगा जी, बिल्कुल करेगा, प्राण देगा, क्यों नहीं देगा। एसडीएम के बाबू के ऊपर 10 लाख रुपए रिश्वत लेने का आरोप लगा। बिलासपुर जिले के बिल्हा क्षेत्र में आने वाले ग्राम पंचायत बिलमी से बेहद ही चौंकाने वाला मामला निकल के सामने आया। इसमें पंचायत चुनाव के दौरान वोट चोरी का मामला लेके क्षेत्र में रहने वाले लोग पहुंचे। आइए उनसे बात करते हैं। जी पहले आपका नाम बताएंगे। वासुदेव प्रसाद बिजौरे। क्या समस्या लेके यहाँ पे आए? सरपंच पद के लिए चुनाव लड़ा हूँ ग्राम पंचायत बिलमी में। मेरे साथ गलत मतगणना किया गया और मुझे हार घोषित करवाया गया है। ये आप कैसे कह सकते हैं कि गलत मतगणना हुई? क्योंकि हमारे जो एजेंट वहाँ बैठे हुए थे, एजेंट के कहने पर फिर गलत हो रहा है। मेरे मतों को उसके तरफ विपक्ष मतों में गिना जा रहा है। आपके विपक्ष में कौन खड़ा था? मेरे विपक्ष में कुशल प्रसाद वर्मा जी थे। उनके मतों में मेरे मत को डाल रहा था, लेकिन हमारे एजेंट बोला गया, लेकिन पीठासीन अधिकारी ने उनकी बात नहीं माना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। और जैसे मुझे जानकारी हुआ, मैं तुरंत स्थल पहुंचा, मैं बूथ पे पहुंचा और मैं बोला पुनः गिनती होना चाहिए, लेकिन गिनती नहीं किया। गिनती नहीं होगा, आप गिनती करवाएंगे तो बिल्हा में आपको गिनती होगा। मैं बोला आप लिखित में दीजिए, तो ये लिखित में कागज़ दिया साइन वाइन करके हमको कि आपको बिल्हा में गिनती होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जस्ट 22 तारीख को मैं कलेक्टर साहब को आवेदन दिया, उसके बाद मेरा प्रकरण अभी भी एसडीएम साहब को काफी दिन बीत चुके हैं, अभी आपको याद आ रहे हैं सब, या पहले कहीं आवेदन दिए थे? क्या कुछ हुआ है अभी तक इतने दिनों बाद? जी सर, मेरा अभी तक इलेक्शन पिटीशन चल रहा है एसडीएम कार्यालय में। आज 9 महीने से, आज 8-9 महीने से लगातार मेरा पेशी चल रहा है। आज भी पेशी है 25 तारीख को, जिसमें लगातार पेशी बस डेट दिया जा रहा है, बाकी कुछ फैसला हो नहीं पा रहा है। आपने कहा कि वोट चोरी हुई है, कैसे? मेरे मतों को उनके मतों में गिना गया है, मतलब गलत तरीके से गिना गया। तो आपको कैसे पता चला कि आपके मत को उनके मतों में जोड़ दिया गया? हमारे एजेंट वहाँ बैठे हुए थे बूथ स्थल में, हमारे एजेंट बताया, विरोध किया, लेकिन उनकी बात नहीं माना गया था। तो मैं तुरंत गया वहाँ पे, स्थल पहुँचा, गिनती किया। मैं बोला मतगणना पर्ची कम से कम, मैं तुरंत बोला गिनती के लिए, गिनती नहीं होगा बोल दिए। मैं बोला गिनती नहीं कर रहा तो कम से कम मतगणना पर्ची दे दीजिए। हमको मतगणना पर्ची भी नहीं दिया गया। इतनी गलत तरीके से काम किया गया जो पीठासीन अधिकारी बन गए थे वहाँ पे। तो अभी क्या कुछ मामला चल रहा है? कहाँ एसडीएम कार्यालय में लगा आपका केस? हाँ, मेरा एसडीएम कार्यालय में अभी भी केस चल रहा है। मैंने हाई कोर्ट से गाइडलाइन भी लाया है कि मामला को निष्पक्ष जांच किया जाए, और मुझे इतने दिन से परेशान और लगातार न्याय की मांग कर रहा हूँ, मुझे न्याय मिल सके। और मैं शासन प्रशासन से यही चाहूँगा कि मुझे न्याय मिलना चाहिए। लगातार मैं भाग दौड़ रहा हूँ, मेरे साथ गलत हुआ है। आज सरपंच जीता हुआ व्यक्ति सरपंच नहीं है, जो सरपंच की नहीं जीता वो सरपंच है। आप किसी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं पैसा लेने का? हाँ, मुझे केस जिताने के लिए पैसे का डिमांड किया गया था। कौन डिमांड किया? एसडीएम कार्यालय के बाबू जो है, नरेंद्र कुमार कौशिक जी जो है। कितने पैसे की डिमांड हुई? क्या प्रूफ है आपके पास? मुझे केस चलाने के लिए 15,500 पैसे मांगे। केस आप 15,500 पैसे देंगे। 10 लाख की बात करते हैं? हाँ, केस चलाने के, हाँ, 15,500 पैसा दीजिए, और आपको सरपंची जीतना है तो आपको कम से कम 10 लाख पैसे लगेंगे, ऐसा बोलोगे। यहाँ पे एक बड़ा मामला निकल के सामने है। इसमें एसडीएम के बाबू के ऊपर 10 लाख रुपए रिश्वत लेने के आरोप यहाँ पे जो भाई साहब लगा रहे हैं, बिल्हा क्षेत्र से आए हैं। इनका कहना है कि ये ग्राम पंचायत चुनाव के दौरान इनके साथ वोट चोरी का मामला हुआ है। वोट चोरी करके इनका जो विपक्ष के लोग थे वो जीते हैं। आइए जानते हैं कि क्या कुछ वो चाहते हैं, अब आगे क्या कुछ रणनीति तैयार करेंगे। मैं यही चाहूँगा कि निष्पक्ष पुनः गिनती हो। मेरे प्रकरण में जो गिनती के लिए मैं बोल रहा हूँ, पुनः मतगणना के लिए, मैं यही चाह रहा हूँ कि पुनः मतगणना हो, निष्पक्ष हो और मुझे न्याय मिले। आपने अभी बताया कि एसडीएम का बाबू जो पैसा मांग रहे हैं, आपके पास उसका कुछ प्रूफ है? हाँ, मेरे उनसे फ़ोन में बात हुई थी, और फ़ोन के माध्यम से मेरे उनके पास रिकॉर्डिंग है, छोटा सा क्लिप है, रिकॉर्डिंग उनका जो है। इस बात की शिकायत आपने एसडीएम से की कि आपका बाबू पैसा मांग रहा है? हाँ, उस बात से मैं किया था। एसडीएम साहब क्या बोले? मैं सबसे पहले कलेक्टर साहब को मैं शिकायत किया था, जिसका अभी तक कुछ नहीं हो पाया था। इसके बाद फिर आया हूँ जनदर्शन में, और एसडीएम साहब बोला कि हमारे वहाँ पे मतलब फाइल से हमारा पेपर गायब हो रहा है, जिसमें से ये मेरा मौजूदा स्थल में जो लेटर दिया था बूथ स्थल में जिस समय चुनाव हुआ था, तो पीठासीन साइन करके दिया है कि यहाँ का विलम्ब होगा। इसी कॉपी का
ओरिजिनल कापी को गायब कर दिया और डुप्लीकेट लगा दिया है। इसी कापी को एसडीएम साहब बोले ओरिजिनल लाइए, फिर हम आदेश करेंगे गवाही के लिए। एसडीएम साहब ने निष्पक्ष जांच की मांग की है, कही है कि नहीं, बात कही कि नहीं? हाँ, निष्पक्ष जांच हम करेंगे। कुल मिला के यहाँ पे एसडीएम साहब एक तरफ निष्पक्ष जांच करने की मांग कर रहे हैं बड़ी अधिकारी होने के बावजूद, तो दूसरी तरफ वहाँ पे एसडीएम के बाबू जो है वो रिश्वत की मांग कर रहे हैं, वो भी 10 लाख रुपए की रिश्वत का आरोप एसडीएम के बाबू के ऊपर लग रहा है। आपको बता दें कि बेल्हा क्षेत्र में रहने वाले एक प्रत्याशी है जो ग्राम पंचायत चुनाव लड़ रहे थे, जिनका सीधा आरोप है कि उनके साथ गलत व्यवहार हुआ है, गलत हुआ, उनके साथ वोट चोरी की गई, इस कारण वो हार गए हैं। और यहाँ पे एक बड़ा मामला निकल के सामने आ रहा है जिसमें एसडीएम के बाबू के ऊपर 10 लाख रुपए रिश्वत लेने का आरोप लग रहा है। देखना कुछ पूरे मामले में आगे क्या कुछ जांच होता है और बिल्हा से आए जो ये शख्स है उनको न्याय मिल पाता है कि नहीं। कैमरामैन मोनू सिंह के साथ जिया खान, से भास्कर। 2 लाख का काम नहीं है भाई, वो 10 लाख का काम है। वो कम से कम 10 लाख लगेगा, तब सब साहब लोग पटते हैं। छोटा मोटा काम नहीं है वो। जी, तो सर उतना करेंगे तो गारंटी के साथ करेगा पूरा? हाँ बिल्कुल करेगा, 10 लाख दे क्यों नहीं करेगा जी, बिल्कुल करेगा। प्राण देगा, क्यों नहीं देगा जी।